अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। ईपीएफओ ने पेंशन को लेकर एक बड़े बदलाव किए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी। वो ताजा अपडेट जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। EPS 95 पेंशन धारक होंगे मालामाल। चमकी EPS 95 पेंशन धारकों की किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू। तो जी हाँ दोस्तों, अभी जो 10 मिनट पहले की खबर में बताया जा रहा है कि सरकार आपकी EPS 95 पेंशन है वो बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार अब जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी करेगी। जो बताया जा रहा है कि करोड़ों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आ रही है कि EPFO को लेकर सामने आया एक ताजा अपडेट। तो इतनी बढ़ेगी सैलरी। करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल EPFO के तहत आने वाले कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि हो सकती है। इससे पहले साल 2014 में EPFO के तहत न्यूनतम वेतन 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था। इस बार कर्मचारियों को उम्मीद है कि सैलरी में तगड़ा उछाल आएगा। आइए इसको विस्तार पूर्वक आपको इसके बारे में जानकारी बताते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब एक और बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सरकार अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के तहत न्यूनतम वेतन को बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस फैसले से कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और मजबूती मिलेगी। वर्तमान में EPFO के तहत कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 15,000 रुपये प्रति माह। यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो ये वेतन 15,000 रुपये से बढ़कर 21,000 रुपये प्रति माह हो सकता है, जिससे कर्मचारियों को करीब 6,000 रुपये तक का फायदा होगा। हालांकि यह बढ़ोतरी केवल EPFO के तहत काम करने वाले कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगी। ये प्रस्ताव सरकार उन कंपनियों की संख्या भी घटा सकती है जिनमें EPFO के लिए निर्धारित कर्मचारियों की संख्या कम है। इससे चलते नए साल में पहले जैसे फैसले को लागू किया जा सकता है। कर्मचारी वर्ग के लिए अच्छी खबर आ रही है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा, उनके भविष्य के लिए सुरक्षित सुनिश्चित करेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 की पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। EPS 95 पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। आखिरी बार कब हुई सैलरी में बढ़ोतरी? साल 2014 में कर्मचारी का वेतन आखिरी बार बढ़ाया गया था। अब EPFO के तहत न्यूनतम वेतन 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था। अब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय EPFO के तहत न्यूनतम वेतन बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इसके लिए मंत्रालय कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है। ये कदम कर्मचारियों की ग्रोथ और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने का दृष्टि से उठाया जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के जो भी पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार EPS 95 पेंशन के दायरे को और मजबूत करना चाहती है। इस दायरे में और भी लोगों को जोड़ना चाहती है। अब यदि सरकार EPFO के तहत न्यूनतम वेतन को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह करती है तो इसका सीधा असर कर्मचारियों की पेंशन और उनके PF अमाउंट पर पड़ेगा। इससे कर्मचारियों को बेहतर भविष्य की सुरक्षा मिलेगी। हालांकि सूक्ष्म और लघु कंपनियां इस प्रस्ताव के खिलाफ, क्योंकि उनके लिए EPFO के तहत कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना महंगा हो सकता है। उसका कहना है कि इससे उनकी लागत में वृद्धि होगी, जो छोटे व्यवसायों के लिए चुनौती बन सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जैसे EPFO के नियम के अनुसार PF अकाउंट में कर्मचारी और कंपनी दोनों का शेयर होता है। दोनों 12% अमाउंट इस खाते में जमा कराते हैं। कंपनी के 12% अमाउंट में से 8.33% कर्मचारी पेंशन जो है ना EPS में जमा होता है। बाकी 3.67% PF खाते में जमा होता है। 10 साल की सर्विस पूरी होने पर पेंशन बन जाती है। वहीं ये पैसा एक साथ निकलवाया जा सकता है। वहीं बीच में इमरजेंसी पड़ने पर भी पैसा निकलवाया जा सकता है, लेकिन एक साल में पैसा कितनी बार निकलवाया जा सकता है इसकी सीमा निर्धारित है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के जो भी पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। अब जल्दी आपको पेंशन, बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। और जी हाँ दोस्तों, जैसे EPS 95 के जो भी पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि नौकरी करते हुए भी मिल सकती है EPS पेंशन। तो इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी बताने जा रहे हैं। EPFO का रूल, जैसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन हाल ही में नियम में अपडेट किया हुआ है, तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताते हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो अंत तक। नियमों को लेकर अक्सर कर्मचारियों में मतभेद देखे जाते हैं। हाल ही में ये सवाल सामने आ रहा है कि नौकरी करते हुए EPS पेंशन ले सकते हैं। अगर आप भी इस तरह चिंता कर रहे हैं EPFO पेंशन से संबंधित नियमों के बीच
विस्तारपूर्वक आपको जानकारी बताने जा रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में नियमों को अपडेट किया। इसके नियमों को लेकर अक्सर कर्मचारियों में मतभेद देखे जाते हैं। हाल में सवाल सामने आ रहा है कि नौकरी करते हुए ईपीएस पेंशन ले सकते हैं। अगर आप भी इस तरह चिंता कर रहे हैं तो ईपीएफ पेंशन संबंधी नियमों को विस्तारपूर्वक बताते हैं। देश के कर्मचारियों को ईपीएफ के तहत पेंशन मिलने के बारे में सबको पता है, लेकिन पेंशन कब मिलना शुरू होता है ज्यादातर लोगों को इसके लिए क्या नियम पता नहीं। ईपीएफ क्या है और इसको आपको बता दें कि कर्मचारी पेंशन जो है ना, ईपीएस एक छोटी योजना है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ संचालित करता है। यह सरकारी पेंशन स्कीम 18 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो चुके संगठित क्षेत्र के काम कर रहे कर्मचारियों के लिए। यदि आप कर्मचारी हैं तो आप पता होना चाहिए कि ईपीएस 95 जब शुरू हुआ था, प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना में वर्तमान और नवीनतम ईपीएफ सदस्य शामिल हो सकते हैं। विशेष रूप से अगर कोई व्यक्ति 58 साल की आयु के बाद नौकरी करता है तो वह ईपीएस पेंशन का हकदार होगा, यानी वह काम करते हुए भी पेंशन ले सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे बताया जा रहा है कि ईपीएस पेंशन फंड में किसका कितना योगदान, आपको बता दें कि नियोक्ता या कंपनी और कर्मचारी नियोक्ता कंपनी शेयर का 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम में जमा होता है। 3.67% हर महीने ईपीएफ में जमा होता है। और ईपीएस 95 स्कीम सभी कर्मचारियों पर लागू होती है। जो कंपनियां दूसरे प्रतिष्ठानों में काम करते हैं जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम 1952 लागू है। ईपीएस पेंशन का लाभ केवल इन लोगों को मिलता है जो पेंशन स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए नियमों को जानना होगा। आपको बता दें कि ईपीएफओ की पेंशन स्कीम का लाभ केवल ईपीएफओ सब्सक्राइब को मिलता है। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार पेंशन पाने का अधिकतर कोई भी कर्मचारी ईपीएफओ में अपना कंट्रीब्यूशन करता है तो 10 साल काम कर चुका है, तो 50 साल से अधिक का है तो नौकरी कुल अवधि 10 साल से कम होने पर पेंशन के लिए जमा राशि को कभी भी निकाल सकता है। इस परिस्थिति में आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 10 साल नौकरी का पीरियड लेकिन पेंशन के रूप में कुछ कम मिलेगा। 18 साल से पहले पेंशन का दावा करने पर आपको हर साल 4% की दर पेंशन मिलेगी। उदाहरण के लिए अगर कोई ईपीएफ धारक 56 जैसे वर्ष की आयु में मासिक पेंशन चाहता है तो सिर्फ 92% ही मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 पेंशन धारक के दायरे को और सरकार आगे बढ़ाना चाहती है और भी इस दायरे में लोगों को जोड़ना चाहती है, इसलिए सरकार बहुत बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।